हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज क्लास 9th का चैप्टर 7 शुरू करेंगे जिसका नाम है त्रिभुज। तो त्रिभुज में आज हम सर्वांग समता के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि त्रिभुज होता क्या है। तो हम पढ़ते भी आए हैं कि त्रिभुज तीन रेखाखंडों से बनी बंद आकृति त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि हम ये तीन लाइनें लेते हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है, और इसका नाम देते हैं ए बी सी, ठीक है। तो त्रिभुज में तीन तो भुजाएं होती हैं और तीन ही कोण होते हैं और तीन ही शीर्ष होते हैं। तो तीन भुजा की अगर मैं इसमें बात करूं तो कौन कौन सी हैं? एक तो ए बी, फिर बी सी और ए सी। एक हो गई ए बी, दूसरी हो गई बी सी, तीसरा हो गया ए सी। और इसमें हम तीन कोण की बात करें, देखिए ये जो लाइन जहां पे जाके मीट कर रही मिल रही है वहां पे क्या बनता है? कोण बनता है। इसमें कौन कौन से हुए? तीन कोण। तीन कोण, एंगल ए और कोण बी और कोण सी, और तीन इसके शीर्ष होंगे, शीर्ष ए बी और सी, ये इसके शीर्ष होंगे। तो इस तरह से हमारा त्रिभुज बनता है। इस चैप्टर में पढ़ेंगे त्रिभुज की सर्वांग समता के बारे में। तो सबसे पहले सर्वांग समता होती क्या है, सर्वांग सम होते क्या है चाहिए। तो कोई भी दो आकृति जिसके आकार और माप समान हो, इसके शेप और साइज समान हो, यानी दिखने को कैसा है, यानी आकार और साइज और इसकी माप कैसी है। जैसे कि मैंने ये दो बैंगल्स लिए, दो चूड़ियां, इसको एक दूसरे पे जब रखते हैं तो पूरा ओवरलैप कर ले रहा है इसको, है ना। तो क्या हुआ, ये सर्वांग सम हो गए। इसी तरीके से कोई भी चीज, नाइन्थ की बुक देना इंग्लिश मीडियम वाली, तो वो भी सर्वांग सम होगी। दूसरी जैसे कि सिक्के हैं, वैसे ये दो सिक्के एक दूसरे पर जब मैं रखूंगा तो पूरा इसको ओवरलैप कर लेंगे, पूरी तरह ढक लेंगे, तो क्या कहलाएंगे? सर्वांग सम। इसी तरीके से जैसे बुक है 9th की, दोनों की इंग्लिश मीडियम की, हिंदी मीडियम की, इन दोनों को एक दूसरे पर रखूंगा क्या होगा, पूरी तरीके से इसको ओवरलैप कर लेगा। तो यानी इनका आकार भी सेम है और इसकी माप भी सेम है। आकार मतलब दिखने में कैसा आई है ना, दिखने में एक ये आयत की शेप का, रेक्टेंगल शेप का, और उसकी जो नाप है यानी माप है जो उसकी, वो भी सेम है। तो क्या कहलाएंगे? सर्वांग सम। तो हमें सर्वांग समता जो है हमें किसमें पढ़ना है? त्रिभुज में पढ़ना है चैप्टर में, ठीक है। तो जैसे कुछ क्राइटेरिया है, तो क्या पढ़ना है इसमें? सर्वांग समता के नियम पढ़ने इसमें, ठीक है। तो त्रिभुज में सर्वांग समता का सबसे पहला नियम क्या है? साइड साइड साइड, दूसरा है साइड एंगल साइड, और तीसरा है एंगल साइड एंगल, चौथा एंगल एंगल साइड, पांचवा राइट एंगल साइड, ठीक है। यानी समकोण, ये जगह समकोण, कर्ण और भुजा, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं साइड 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 त्रिभुज के बारे में, सर्वांग समता के नियम, ठीक है। तो हम दो ट्रायंगल लेते हैं, ये लेते हैं, एक ट्रायंगल ये लेता हूं मैं, इसका नाम लेता हूं ए बी सी, और दूसरा यहां पे लेता हूं मैं, इसका लेता हूं पी क्यू आर, ये लेता हूं, ठीक है। अब ये पूरा एकदम एक्यूरेट नहीं है, रैंडमली बनाया मैंने। तो मैं इसका मान लेते हैं, नाप लेता हूं 5, इसका 4 और इसका 3, ठीक है। ऐसे लेता हूं इसका 5 4 और 3। अब इसको सर्वांग सम करने के लिए हम देख रहे हैं यहाँ पे ये साइड इसकी 5 है, ये भी 5 है, और ये 4 है, ये 4 है और ये 3 है, ठीक है। तो इसको मैं लिखूंगा कैसे? पहले वाले को मैं कैसे लिख सकता हूँ? नाम लिख सकता हूँ ए बी सी दे सकता हूँ, या सी ए बी दे सकता हूँ, या बी सी ए कुछ भी दे सकता हूँ। तो पहले वाले को लेता हूँ ट्राइंगल ए बी और सी, ठीक है, ए बी सी सर्वांग सम। अब हमें क्या देखना है यहाँ पे, कि हम यहाँ पे पी क्यू आर ऐसे लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे हमें इसके जो हमने साइड ली है उसके हिसाब से रखना है। तो ये जो ए सी ए बी क्या है इसका, इसकी 5 है लेंथ, और इसमें क्यू आर कितना है? 5। तो हम क्या लेंगे इसको? क्यू आर पी, इस तरीके से लेंगे, ट्राइंगल क्यू आर पी, ये सर्वांग सम होगा। ज्यादातर हम गलती यहीं पे करते हैं, ठीक है। तो अब यहां से हम देखेंगे कि जो ए बी साइड है वो किसके है? क्यू आर के साइड के बराबर। तो ए बी बराबर क्यू आर, ठीक है। तो ए बी किसके बराबर है? क्यू आर के। फिर हम दोनों को ले लेंगे, बी सी बराबर आर पी, बी सी बराबर आर पी या पी आर, ठीक है। और लास्ट, पहला और लास्ट का ए सी
बराबर हो जाएगा QP, AC बराबर QP या PQ, ठीक है। तो अब देखेंगे यहाँ पे AB बराबर QR है, तो AB 5 है और QR भी क्या है 5 है। BC बराबर RP, BC कितना है 4 है और RP कितना है, ये भी 4 है। और AC बराबर PQ, तो AC कितना है 3 और PQ कितना है 3। तो इस तरीके से अगर हमें ट्राइंगल नहीं भी दे रखा होगा और हमें साइड को हमें देखना है तो हम इस तरीके से यहीं से हम इसको बता सकते हैं कौन सी साइड किसके बराबर आएगी। तो ये एसएसएस नियम से तीनों सर्वांग सम हो गए। जब कोई भी जो सर्वांग सम हो जाता है तो उसके जो संगत भाग भी होते हैं उसको वो भी क्या हो जाते हैं बराबर। इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉम्पोनेंट ट्राइंगल। अब इसी करस्पॉन्डिंग पार्ट कौन कौन से संगत हो जाए, कौन कौन सी, जैसे कि एंगल ए एंगल क्यू के बराबर हो जाएगा, यानी कोण ए हो जाएगा कोण क्यू के बराबर, और कोण बी हो जाएगा कोण आर के बराबर, कोण बी बराबर हो जाएगा कोण आर के बराबर, और कोण सी हो जाएगा कोण पी के बराबर, कोण सी कोण पी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसके संगत भुजाएं भी बराबर कर सकते हैं। जब वो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाता है तब इसको हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में CPCT, ठीक है। अब आगे देखते हैं साइड एंगल साइड के बारे में, ठीक है। अब सर्वांग समता का दूसरा नियम देखते हैं त्रिभुज में, साइड एंगल साइड यानी भुजा कोण भुजा। फिर हम दो त्रिभुज लेते हैं ABC और यहां पे लेता हूं मैं PQR, PQR, ठीक है। तो मैं इसकी साइड लेता हूं 4 और इसकी साइड लेता हूं 4 और यहां पे मैं लेता हूं 70 और यहां पे लेता हूं 70 और यहां पे लेता हूं साइड 5 और यहां पे लेता हूं साइड 5, ठीक है। अब यहां पे ABC सर्वांग हो जाएगा PQR के। क्यों हो जाएगा, क्योंकि AB जो साइड है वो PQ के बराबर है और बीच में क्या आ रहा है एंगल आ रहा है ना, और BC जो साइड है वो QR के साइड है, ठीक है। तो यानी AB किसके बराबर हो गई, AB बराबर हो गई PQ के, ये दोनों 4 है, और BC किसकी, और बीच में क्या एंगल है तो एंगल B बराबर क्या जाएगा एंगल Q है, ये तो 70 है ये, और BC बराबर किसको हो जाएगा QR के, दोनों 5 है, ठीक है, ये 4 है। तो भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा से क्या हो जाएगा सर्वांग सम हो गए। जब ये सर्वांग सम हो गए तो क्या हो गया, इसके संगत भाग भी क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। तो इसी तरीके से एंगल ए भी क्या हो जाएगा एंगल पी के बराबर हो जाएगा, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। यहां से ही हम देख सकते हैं, इसको यहीं से पता लगा सकते हैं, एंगल ए बराबर हो जाएगा एंगल पी और एंगल बी बराबर एंगल क्यू हमने निकाल लिया, और एंगल सी बराबर हो जाएगा एंगल आर के, और इसकी एक भुजा ए सी भी किसके बराबर हो जाएगी पी आर के बराबर हो जाएगी, ए सी बराबर हो जाएगी पी आर के। तो ये किससे हो गया बाय CPCT द्वारा, ठीक है। तो CPCT क्या हो गया ट्राइंगल ABC, त्रिभुज ABC बराबर सर्वांग सम हो गया त्रिभुज PQR के। अब हम देखते हैं एंगल साइड एंगल, कोण भुजा कोण से, ठीक है। तो फिर मैं यहाँ पे दो ट्राइंगल लेता हूं, इससे नाम लेता हूं उसका ABC और PQR, एंगल साइड एंगल। अब मैं लेता हूं यहाँ पे एक एंगल लेता हूं यहाँ पे मान लीजिए 80 का, ठीक है, और ये साइड लेता हूं मैं 5 की, और ये साइड और लेता हूं मैं एंगल फिर यहाँ पे 70 का। इसी तरीके से मैं यहाँ पे लेता हूँ 80 का, ये साइड में 5 का ही लेता हूँ और यहाँ पे लेता हूँ 70 का एंगल। तो इसको ऐसे लिखेंगे ट्राइंगल ABC सर्वांग सम हो जाएगा इसके PQR के, क्योंकि इसका एक एंगल फिर ये साइड, इसका भी एंगल फिर ये साइड और फिर ये कोण, ये क्या हो गया तीनों बराबर हो रहे हैं सर्वांग सम हो रहे हैं। तो हमें किसी भी त्रिभुज को सर्वांग सम करने में तीन चीजों का विषय ध्यान, तीन चीज उसमें हमें सर्वांग सम करनी है, और तीन चीज सर्वांग सम होगी तो बाकी जो तीन चीज है जैसे ये एंगल और ये दोनों साइड, ये एंगल और ये दोनों साइड, वो इसके करस्पॉन्डिंग कॉर्नर ट्राइंगल यानी सर्वांग समता के नियम से उसके जो संगत भाग है वो भी क्या हो जाते हैं बराबर हो जाते हैं। तो
एंगल ए बराबर क्या है, एंगल पी, और ए बी बराबर हो जाएगा पी क्यू के, और ये एंगल बी बराबर हो जाएगा एंगल क्यू पी क्यू के। ठीक है, तो ए बी बराबर हो जाएगा, यहाँ पे एंगल लेते हैं पहले, एंगल ए बराबर हो जाएगा एंगल पी के, और ए बी बराबर हो जाएगा पी क्यू के। ठीक है, और एंगल बी बराबर हो जाएगा एंगल क्यू के। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट को कौन कौन से हैं, जैसे बी सी बराबर हो जाएगा क्यू आर के, और ए सी हो जाएगा, ए सी बराबर हो जाएगा पी आर के। ठीक है, क्या हो जाएगा, बाई सी पी सी टी। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब देखिए एंगल साइड, एंगल साइड, भुजा, कोण भुजा। तो कोण भुजा, ये कोण भुजा कौन सी बनाए, ये बहुत इजी है, इसको देखते हो। अब कोण भुजा के लिए फिर से हम दो ट्रायंगल लेते हैं। एक ट्रायंगल हमने ले लिया ये, ए बी सी और पी क्यू आर, इसको मिल लिया 80, इसको मिल लिया 90, इसको मिल लिया 80, इसको मिल लिया 90। ठीक है, और इस साइड को मिल लिया 5, और हमने इसको ले लिया 5। ठीक है, तो कोण भुजा में क्या होता है कि कोण भुजा में किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल दूसरी ट्रायंगल के दो एंगल के बराबर होने चाहिए, और एक जो साइड है वो कोई भी साइड बराबर हो। ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि इसके बीच की साइड ये होनी चाहिए बराबर, या ये वाली होनी चाहिए। आप ये साइड इस साइड के ही बराबर होगी तो भी वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर की। ठीक है, बाई एंगल साइड से, एंगल साइड से। ठीक है, इसमें कंपल्सरी नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूं कि ये जरूरी नहीं है कि जो ये साइड ही बराबर हो इस साइड के, ये साइड इस साइड के भी बराबर हो तो भी कॉन्ग्रुएंट कहलाएगी। वैसे भी हम देखते हैं कि यहाँ पे ये दोनों ट्राइंगल है, ये 90 और 80, ये कितना हो गया 170। ठीक है, तो 170 हो गया, तो हमें वैसे भी हमें एक 180 डिग्री पूरा करने के लिए क्या चाहिए, 10 डिग्री चाहिए। तो ये भी ऑटोमेटिक 10 डिग्री होगा, और ये भी क्या होगा 10 डिग्री का ही होगा। ठीक है, तो ये भी क्या होगा 180 हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। जब एंगल सम प्रॉपर्टी से बराबर हो जाएगा तो क्या होगा, पूरा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब हम लास्ट वाला देखते हैं, आरएचएस समकोण कर्ण भुजा, जिसमें कि एक जो एंगल है वो 90 डिग्री का होना चाहिए। अब इसमें मैं ए यहाँ, बी यहाँ और सी यहाँ समकोण बनाता हूं, और पी क्यू आर और यहाँ समकोण ले रहा हूं। तो राइट एंगल साइड समकोण कर्ण भुजा में हमें इसमें देखना होता है एक एंगल जो है इसमें एक साइड जो एक जो कोण होता है हमारा वो कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो एंगल बी बराबर हो जाएगा एंगल क्यू। ठीक है, और जो समकोण होता है उसके सामने वाली जो साइड क्या होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस एसी बराबर क्या हो जाएगा पी आर। ठीक है, और तीसरी क्या लेना, हमें साइड लेनी है। तो हाइपोटेन्यूस हो गया हमारा, कर्ण हो गया बराबर, और हमें समकोण हो गया हमारा बराबर, हमें साइड लेनी है। तो हम ए भी ले लेते हैं यहाँ पे। अब इसमें ये जरूरी नहीं है कि ये जो साइड है इसी साइड के बराबर, ये साइड इस साइड के बराबर हो सकती है। इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में ये कंपल्सरी नहीं है कि ये साइड इस साइड के ही बराबर होनी चाहिए, कोई सी भी साइड बराबर हो सकती है। ठीक है, तो हम ले लेते हैं इसको पी क्यू। ठीक है, तो ये ट्रायंगल हो जाएगा ए बी सी सर्वांग हो जाएगा पी क्यू आर के। अगर मैं ये साइड इसके बराबर करता तो फिर मैं यहाँ पे क्या लेता, यहाँ पे मैं फिर लेता यहाँ पे ट्राइंगल ए बी सी सर्वांगसम ट्राइंगल, फिर लेता आर क्यू पी लेता। अगर मैं इसको बराबर करता, अगर इसके
तो हमें ये चीज का ध्यान रखना है, इसमें जो 90 है वो बीच में आना चाहिए। क्यू पे क्या 90 दे रही है तो क्यू आ रहा है बीच में, और बी पे 90 दे रही है तो बी बीच में आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सर्वासन कर लेंगे। एक दो चीज और हम इसमें देख लेते हैं कि जैसे ये तो हो गया हमारा सर्वासन। अगर हमने एक ट्राइंगल लिया, अगर मैंने ट्राइंगल लिया, अगर इसकी ये दोनों एंगल 50 डिग्री के हैं, 50 डिग्री के, ठीक है, तो अगर एक ट्राइंगल के अगर दो एंगल्स बराबर के हों आमने सामने के, तो उसके साइड से वो भी क्या हो जाएंगी, बराबर। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो किसी भी त्रिभुज के अगर दो एंगल समान हो तो उसके आमने सामने की भुजा भी क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। ठीक है, अगर ए बी सी है और एंगल बी बराबर एंगल सी दे रखा है, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा बी सी के, सॉरी ए बी बराबर हो जाएगा ए सी के। ठीक है, इसका उल्टा भी हम कर सकते हैं। अगर हमें किसी ट्राइंगल में दो साइड बराबर दे रखी हैं, यानी समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, तो उसके सामने के एंगल होते हैं वो भी आपस में क्या होते हैं, बराबर के होते हैं। ये और रूल हमें ध्यान रखना है। एक रूल और, कोई भी ट्राइंगल है, किसी भी ट्राइंगल में जो दो साइड होती हैं वो तो इसी साइड से हमेशा बड़ी होंगी। जैसे कि एबीसी है, मैं यहाँ पे कोई ट्राइंगल लेता हूँ, यहाँ पे लेता हूँ एक ट्राइंगल छोटा सा एबीसी लेता हूँ फिर से, तो जो ए बी और प्लस बी सी वो हमेशा बड़ी होगी ए सी से, या ए सी प्लस बी सी हमेशा ए बी से बड़ी होगी। तो कोई भी ट्राइंगल है उसकी दो भुजाएं हमेशा तीसरी भुजा से क्या होती है, बड़ी होती है। तो इस तरीके से आज हमारा ये ट्राइंगल चैप्टर का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम अगली जो वीडियो आएगी आपके लिए वो आएगी 7.1 एक्सरसाइज की। तो जिन्हें वो वीडियो अच्छी लग रही है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच।